वेलकम टू दिस सेशन विद द लर्निंग डेस्क। आज हम देखेंगे कि आप कैसे आइल्स राइटिंग में सेलिब्रिटी ओपिनियन पर एक 8 बैंड ऐसे आसानी से लिख सकते हैं। इस जैसे और कई टॉपिक्स के आइडियाज और प्रैक्टिस के लिए इस वीडियो को लाइक करें और द लर्निंग डेस्क के चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। ये टॉपिक कह रहा है, फिल्म स्टार्स एंड सेलिब्रिटीज often share their views on public matters that have little to do with their profession. Is this a positive or negative development? As you can see, यहाँ पर बात हो रही है कि जो फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज या ऐसे लोग, इन्फ्लुएंसर्स जिनकी बहुत फैन फॉलोइंग होती है, वो आमतौर पर अपने जो ओपिनियन है किसी भी चीज से रिलेटेड वो देते हैं। और ये वाले जो ओपिनियन होते हैं, जिस टॉपिक पर वो अपना ओपिनियन देते हैं, कई बार उनके प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं होता। तो क्या ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? अब जरूरी है कि जब आप अपना रिस्पॉन्स लिखें तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को रिपीट ना करें। तो देखते हैं कि इसमें से कौन से वर्ड्स हैं जिनको आप रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड है फिल्म, इसे आप मूवी या सिनेमा से रिप्लेस कर सकते हैं। जो स्टार्स है वर्ड, उसको आप एक्टर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। सेलिब्रिटीज को आप इन्फ्लुएंसर्स या फेमस पर्सनालिटीज से चेंज कर सकते हैं। ऑफन को आप फ्रीक्वेंटली से रिप्लेस कर सकते हैं। व्यूज को आप ओपिनियंस कह सकते हैं। पब्लिक मैटर्स जनरली करंट इवेंट से रिलेटेड होते हैं, तो आप उसे करंट इवेंट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन में एक वर्ड है, एक जो पार्ट है वो है लिटिल टू डू, इसे आप नॉट रिलेटेड से चेंज कर सकते हैं। और प्रोफेशन को वर्क भी कहा जा सकता है। तो इस पे जो क्वेश्चन लैंग्वेज है आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपना रिस्पॉन्स इस ऐसे के लिए लिख सकते हैं। अगर अपना जो सबमिटेड रिस्पॉन्स है, आपका जो कंप्लीटेड है, अगर आप उसे इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारे क्लोज्ड फेसबुक ग्रुप का, उस पर क्लिक करके आप अपना राइटिंग सबमिशन वहां सबमिट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट इवैल्यूएटर्स उसे बैंड स्कोर दे देंगे। तो देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसे लिख सकते हैं। यहां हम बात करेंगे कि हालांकि ये पॉसिबिलिटी है कि शायद सेलिब्रिटीज कुछ टॉपिक्स पर बहुत क्लियरली इन्फॉर्म ना हो, पर उनकी रीच या फॉलोइंग की वजह से कई इंपॉर्टेंट इश्यूज जो हैं उनकी अवेयरनेस अलग अलग देशों और वर्गों में बढ़ाई जा सकती है। ऐसे का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें हम 4 चीजें देखेंगे: इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2 और कंक्लूजन। 250 वर्ड्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो तकरीबन 50 वर्ड्स की हो, और जो आपके दोनों बॉडी पैराग्राफ्स हैं वो कम से कम 125 वर्ड्स के हो। एज लॉन्ग एज जो ओवरऑल आपकी सबमिशन है वो 250 वर्ड या उससे ज्यादा है, तो इसमें वर्ड्स आप चारों पार्ट्स में कुछ कम ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अगर इसकी इंट्रोडक्शन देखें, इट इज कॉमन फॉर फेमस फिगर्स ऑन लार्ज प्लेटफॉर्म्स टू शेयर देयर व्यू पॉइंट्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। ये हमने क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया है, पैराफ्रेज कर दिया है। In my opinion, though there is potential for abuse, it is a positive overall as they can contribute diverse perspectives. तो यहाँ पे हमने बात करी है कि जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो लार्ज प्लेटफॉर्म्स यानी कि यूजुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना व्यू पॉइंट जो है अलग अलग टॉपिक्स पर देते रहते हैं। और मेरे हिसाब से, हालांकि इस चीज का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पर या ओवरऑल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर होगा अलग अलग पहलुओं को सामने लाने के लिए। हमने बात की थी कि हम इसमें 2 चीजों पर लिखेंगे अपने जो राइटिंग सबमिशन है। पहला
कि हो सकता है कई बार जो सेलिब्रिटीज या फेमस पर्सनालिटीज हैं वो कई बार चीज़ों के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्म्ड नहीं होते हैं, और क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है कई बार वो कोई ऐसा ओपिनियन या कोई ऐसी चीज़ कह देते हैं या व्यक्त कर देते हैं जिसकी वजह से एक मिसकंसेप्शन जो है उनके फॉलोअर्स में या जनरल मासेस में हो जाती है। तो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ में हमने इसकी बात की है, और जो सेकंड बॉडी पैराग्राफ है वहां पर हमने बात की है कि हालांकि ऐसा है कि कई बार वो मिस इन्फॉर्म्ड होते हैं चीज़ों के लिए, बट जितने भी सिंगर्स हैं या मूवी स्टार्स हैं वो बहुत ही अलग अलग प्रांतों, जगहों से और संस्कृतियों से आए हुए हैं, और इस वजह से उनकी जो फैन फॉलोइंग है या जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो लोग उनको फॉलो करते हैं, जानते हैं, वो अलग अलग जगहों से हैं। कुछ अलग अलग देशों से होंगे, प्रांतों से होंगे, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से होंगे। तो ऐसे एक्टर्स जो हैं जब हॉलीवुड या बॉलीवुड में आते हैं और फेमस हो जाते हैं, स्टार्स बन जाते हैं, तो उनकी कही गई बात जो उनके विचार होते हैं वो मायने रखते हैं, और अगर इस चीज़ को सही तरीके से यूज़ किया जाए या यूटिलाइज किया जाए तो जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड हो या चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हम चाहते हैं जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस हो, इनके माध्यम से इनके फैंस या फॉलोअर्स तक पहुंचाई जा सकती है। और लास्ट में जो हमारा फोर्थ पार्ट है ऐसे का वो है कंक्लूजन। यहां पर हमने कहा है कि इन कंक्लूजन, although there is a risk that celebrities will be uninformed on a topic, their opinions are still important as they are typically candid, authentic and diverse. In this era of inclusivity, it is important to value all viewpoints. यानी कि हालांकि ये संभावना है कि कई बार जो सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं जिस टॉपिक पर वो बात कर रहे हैं या जिसको वो एंडोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन उनका ओपिनियन फिर भी उनके फॉलोअर्स या जो उनके फैंस हैं मायने रखता है, बिकॉज वो ऑथेंटिक है और एक अलग पहलू जो है किसी नज़रिए का वो दिखाता है। और आज के समय में जहाँ पर हम सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, इंक्लूसिविटी की बात हो रही है, यहाँ पर सबके जो व्यू पॉइंट्स हैं या विचार हैं उनको समझना ज़रूरी है। सो ये रहा एक कंप्लीट ऐसे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी लैंग्वेज या कुछ वर्ड्स हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इफेक्टिव है, और ये बड़ी आसानी से आपको एक बैंड 8 राइटिंग सबमिशन में आपको दिलवा देगा। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स यानी वोकैबुलरी जो हमने इसमें यूज की है। एक वर्ड हमने यूज किया है लार्ज प्लेटफॉर्म्स, जो बिग ऑडियंसेस के लिए यूज हो सकता है, जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये वाले प्लेटफॉर्म्स। व्यू पॉइंट्स की बात की है हमने, जहां पर ओपिनियंस इसका मतलब होता है कि क्या आपके विचार हैं। पोटेंशियल का मतलब होता है पॉसिबल। एब्यूज एक वर्ड हमने यूज किया है जहां पर बीइंग हर्ट इसका मतलब होता है, आप देखते हैं कई बार अगर कोई सेलिब्रिटी अपना ओपिनियन देते हैं या कुछ कहते हैं तो जिस प्लेटफॉर्म पर है, जनरली इंस्टाग्राम पर होता है, तो उस पर कई लोग उस कमेंट के या उस विचार के ऊपर कमेंट करते हैं कि ये सही है या गलत है, और कई बार वो एक बाउंड्री जो होती है, एक पर्सनल लाइफ की जो बाउंड्री होती है उसको क्रॉस करके उसको अब्यूज करते हैं, जो गलत है। एक चीज हमने बात करी है रेंजिंग फ्रॉम एंड टू, तो ये वाला जो वर्ड है या जो ये जो शब्द हैं, इनका मतलब होता है कि इन चीजों को मिलाया जा सकता है, यानी इंक्लूडिंग, ये इसमें ये चीजें इंक्लूडेड है। एक जगह हमने लिखा है एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट, इसका मतलब होता है वो लोग या वो वर्ग जो कोविड वैक्सीन या किसी भी वैक्सीन के अगेंस्ट हो। एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पीपल हु स्टडी इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि कोविड हो गया या मान लीजिए कॉलेरा है या कोई भी और चीज है जो इन्फेक्शियस होती हैं, जो एक दूसरे से फैल सकती हैं, वो उन डिजीज को जो स्टडी करते हैं उनके लिए यूज होता है। प्रोफेशनल स्फेयर्स हमने एक वर्ड यूज किया है यहाँ पर, जो
जिसका मतलब होता है जॉब्स या प्रोफेशंस जो होती हैं। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसके अलावा और कई वर्ड्स हैं जो आप हमारी वेबसाइट www.thelearningdesk.in पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आप अपने लिखे हुए ऐसे को चेक करवाना चाहते हैं और इसके जैसे और भी ऐसे की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे क्लोज फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग